हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। आपका नाम है मिस मुस्कान दयाल चेरी। लखनऊ में कोहिनूर मिस इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी आप विनर हैं और हमारे मुगल सराय के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि जो मुगल सराय है ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है और एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। तो इस जगह से आना जहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, जहाँ पे ट्रेनिंग का अभाव है, इस पेजेंट को लखनऊ में जाके, जितना लखनऊ एक राजधानी है और पूरे देश से लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो सबसे पहले आपको आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा कि अपने बारे में एक आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा शुरू करेंगे। ओके, नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान दयाल चेरी और मैं रहने वाली मुगल सराय की हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन जर्नलिज्म से कंप्लीट किया है। मैंने बीएड कंप्लीट किया है और अभी एमए कर रही हूँ, परसों कर रही हूँ। मेरा ये सफ़र मैं शुरुआत में 2016 में सबसे पहले मैंने अपना पहला ब्यूटी पेजेंट किया था पूर्वांचल, जिस पे उसके बाद से बहुत लंबा टाइम रहा। 2022 में मैंने मिस वाराणसी की विजेता रही। उसके बाद फिर मैंने 2025 में ट्राई किया, लगा नहीं था कि जीतूंगी, मगर बहुत स्ट्रगल था, बहुत कंपटीशन था, बिकॉज़ ये इंडिया लेवल का था, काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे और काफ़ी टफ कंपटीशन था मेरे लिए ये। तो जैसे आपने बताया कि जो आपका पहला जो पार्टिसिपेशन था वो 2016 में था, 16, हाँ। और उसके बाद आपने काफ़ी लंबे टाइम बाद 2022 में फिर से आपने स्टेप अप किया। तो मतलब इतना लंबा टाइम क्यों लगा आपको? बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं टॉप 10 में भी नहीं आई थी। जब मैं 2016 में पहला शो किया था तो मैं टॉप 10 में भी होता है ना, मैं उसमें भी एग्जिस्ट नहीं की थी। बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, जस्ट बिकॉज आई वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की थी एंड मुझे उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे क्या करना है। फिर अंदर से बहुत हार चुकी थी, बट हमेशा अंदर से एक जिज्ञासा था कि नहीं, करना तो यही है, इसको अचीव करके ही बाकी कुछ करेंगे। अब सोचा है एक बार ज़रूर, ये वाला सपना था कि नहीं था चाहिए, तो सोचा था करेंगे तो ये करना ही था मुझे और मैंने उसको मुकम्मल किया। जब बनारस किया तो अंदर से बहुत डरी थी, बिकॉज़ मेरे अंदर ये था स्कूल टाइम से ही था कि मैं कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, कोई भी क्विज, स्पीच, डांस, एनीथिंग, मुझे फर्स्ट पोजीशन ही चाहिए थी। मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा रही हूँ, तो अंदर से हमेशा ये डर था कि कहीं मुझे फर्स्ट ना मिल के या मुझे मिले ही ना, तो बट स्टिल खुद को बहुत समझाया, बहुत मेहनत की खुद पे। तो मतलब 2016 उस पार्टिसिपेशन के दौरान आपको डाउट हुआ या आपको ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं टॉप 10 में भी नहीं हूँ तो शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन उस समय आपको लगा कि नहीं है, लेकिन 2022 में या 25 में आपने उसको अचीव किया। तो इसका मतलब है कि इसमें मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे ये मतलब ये 5-6 साल में कैसे आपके अंदर ये जिंदा रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है कितने लंबे टाइम बाद तो आदमी का पैशन या शौक खत्म हो जाता है, कैसे जिंदा रहा और कैसे आपने अपने आप को मेंटली तैयार किया इसके लिए? वही कहते हैं ना, जिद और जुनून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम भी जिद था, बट वो जिद कहीं ना कहीं मुझे ये दिख गया था कि लोग मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत सुंदर हैं। और उस टाइम के दौरान, ये 2022 के दौरान, मैंने अपना एयर होस्टेस का ट्रेनिंग कंप्लीट किया था, जिस दौरान मैं बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड अप हुई थी, बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत कुछ सीखी, लाइक बोलना, चलना, लाइक एवरीथिंग, नॉलेज, करंट अफेयर्स, वहाँ से बहुत चीज़ें मैंने टेकअप किया। तो सोचा तो था कि जॉब करूँगी, बिजनेस में ही रह जाऊँगी, बट हमेशा से एक होता है ना, एक आग थी अंदर से। जब भी कोई ब्यूटी पेजेंट देखती थी, अभी आप देख सकते हो मिस इंडिया, तो मैं हमेशा से मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे बनना है, मुझे बनना है। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, चलो हारेंगे ही ना, बट फिर भी था कि नहीं, अगर अब कदम रखा है तो जीतना है। पहले लगता था ट्राई करते, फिर लगा था कि नहीं, अब तो जीतना ही है। तो हमेशा से अंदर एक वो था कि नहीं, ये तो करना है, क्योंकि वो बचपन का शौक था और पूरा करना था।
तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी समस्या होती है कि इस एग्ज़ाम को हमको क्लियर करना है और वो मुश्किल है ये सोच के वो स्टार्ट ही नहीं करते, वो कदम ही नहीं रखते। आपके साथ भी वही था कि हमको ट्राई करना है लेकिन कदम नहीं रख रहे थे। लेकिन जब आपने रखा तो कि भाई ट्राई नहीं करना है, जीतना है, और आपने अपना सब कुछ वहाँ पे 100% दिया। सब पूरा एफर्ट झोंक दिया था मैंने कि मुझे जीतना है। तो अगर आप भी एक्चुअली ऐसा सोच रहे होंगे किसी दूसरे फील्ड को लेके भी, तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे कदम रखिए। एग्जैक्टली। एक ब्यूटी पेजेंट को लेके एक मिथ भी होता है कि ये वही लोग जीते हैं जो चेहरे से सुंदर है, और इसमें सिर्फ सुंदरता का रोल होता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसे आपने ही बताया कि 2016 मेरे लिए एक ड्रॉबैक था, मतलब लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को कन्विंस किया, यानी कि आप मेंटली आपको अपने आप को तैयार कर रही थी। फिर उसके बाद आपकी कुछ, आपने बताया कि एयर होस्टेस के दौरान कुछ ट्रेनिंग भी आपकी हुई थी। तो सिर्फ चेहरे की सुंदरता के अलावा और कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका स्पोकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप वर्ड्स को लेकर कितने क्लियर हो, कितनी क्लैरिटी है, चाहे वो आपका मातृभाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, किसी एक भाषा में बहुत अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए। इंग्लिश इज़ नीडेड, नेसेसरी है, हम सब जानते हैं आज के टाइम पे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आपकी भी जो लैंग्वेज, जैसे कुछ लोग बंगाल से थे वहाँ पे, तो वो अपने बंगाली कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, कुछ लोग झारखंड से भी थे, वो अपने उस कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और मायने रखता है। और ये मायने कैसे रखता है? अनटिल और अनलेस आपके अंदर ये समझ नहीं होगा कि हमें कब क्या बोलना है, कैसे जवाब को, एक होता है ना जवाब दे देना, और एक होता है एक बात सजा कर देना, कैसे फ्रेम करना है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे फैब्रिकेट करते हो जवाब को। जजेस को आपके जवाब बहुत पोलाइटली, बहुत ही हार्श नहीं बोलना, बहुत पोलाइटली अपने आप को रखना। अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं पता है, कोई परफेक्ट नहीं है, सबको सबके सवाल के जवाब नहीं आते। आप वहाँ पे सॉरी बोल सकते हो, पार्डन बोल सकते हो। तो इस तरीके से। और दूसरी बात, खूबसूरती, ऑब्वियसली आपको अपने आप को कैरी करना। आप कपड़े सारे, सबको लगता है सारे वेस्टर्न कपड़े ज़रूरी है, ऑब्वियसली वेस्टर्न तो ज़रूरी है, बट उस कपड़ों में आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, ठीक है। आपका फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ। तो कुल मिलाकर नॉलेज से ज़्यादा, नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ब्यूटी ज़रूरी है। अगर आपको बोलना ही नहीं आएगा, नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो इस फील्ड में कोई काम नहीं है उस चीज़ का। इसका मतलब कि ब्यूटी मतलब ये कंप्लीट पैकेज होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा, किसी ने पेजेंट जीता हुआ है तो अच्छा सुंदर है इसलिए जीत के, ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर पाए, जवाब दे रहे तो जवाब को आप अच्छे से फ्रेम कर पाए। ऐसा नहीं किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपने वन लाइनर आंसर दे दिया। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ। आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी बताने होंगे। अगर आप बुक्स के शौकीन हैं तो आपसे कोई भी पूछा जाएगा कि कौन सा बुक पढ़ते हैं, उस बुक की 2 लाइन बताइए, उस राइटर से आप क्या इंस्पायर्ड होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, आपके हॉबी से रिगार्डिंग बहुत चीज़ें पूछ ली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स राउंड भी होते हैं, इंट्रो राउंड भी होते हैं, वॉकिंग होती है, आपको अपना वॉक भी हील्स में लाइक 5 इंचेस 4 इंचेस 6 इंचेस हील्स में खुद को 5-5 घंटे खड़े रखना भी बहुत टफ जॉब है। ये इतना आसान नहीं है। हम शायद कुछ लोग 15-20 मिनट आप हील्स पहन के रहिए, आप नहीं रह पाएंगे, बट उस टाइम पे आपके पैर पे वो कैसे बोले, वो मार्क्स आ जाएंगे, स्वेलिंग आ जाती है। बट स्टिल जो ग्रूमर्स होते हैं हमारे, इसमें हमारे ग्रूमर्स का भी बहुत हाथ रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली हमें चलाते थे, सिर्फ हील्स में चलाते थे। कितनी भी पैर में स्वेलिंग आ जाए वो मतलब नहीं है, चलना है। 2016 में आपने बताया कि जब आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपका कॉन्फिडेंस शायद उस लेवल का नहीं था। और 5-6 साल के अंतराल के दौरान आपने अपने आप को तैयार किया। कुछ डाउट्स मन में रहे होंगे, कुछ अपने आप को लेकर नर्वसनेस रही होगी, आपने उसको कैसे ओवरकम किया? किस तरह के डाउट्स आपके दिमाग में थे? मेरे दिमाग में डाउट्स थे कि मे बी आई एम नॉट ब्यूटीफुल एट दैट टाइम, बिकॉज सॉरी उस वक्त पे मैं टीनेज थी। तो एक 17 ईयर्स की लड़की क्या ही सोच सकती है कि कोई ब्यूटी पेजेंट नहीं जीते तो मे बी वो सुंदर नहीं होगी, और बाकी के जो 10 टॉप 10 पे आए थे वो लड़कियां बहुत सुंदर होगी, उससे बहुत आगे होगी। बट ऐसा ही मैंने हमेशा से सोचा था। और हाँ, अंडर कॉन्फिडेंट ही ये मैंने अंदर ही अंदर एक्सेप्ट भी किया था
कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं दे पाई, या फिर जितने अच्छे से उन्होंने अपने आप का इंट्रोडक्शन दिया, अपने आप को पेश किया, मैं शायद उस लेवल पे नहीं कर पाई। तो ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, उस हार को मैंने एक्सेप्ट किया था, मगर ये जुनून हमेशा से ज़िद था, हमेशा से इनकरेज किया मम्मी ने कि नहीं बहुत सुंदर थी तुम, मम्मी पापा का काम क्या होता है, अरे कोई बात नहीं, तुम कहाँ हारे हो, वो लोगों ने अच्छा नहीं खेला। तो हमेशा से ऐसा था कि नहीं तुम अच्छी थी, तुम्हारा सब कुछ अच्छा था। तो एक इनकरेजमेंट रहा है हमेशा से, जिस वजह से आगे बढ़ने का एक हमेशा से मुझे वो मिला है, प्रोत्साहित किया गया है। तो अभी चूँकि आपने ये प्रेजेंट जीता है, फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है और किस तरह के इवेंट्स में भी और आगे आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं? एज ए करियर आप इसको कैसे देखती हैं? एज अ करियर मैं इसको देखती हूँ, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको मूवीज़, वेब सीरीज़ ऑफर्स मिलेंगे। बहुत स्ट्रगल है, बट मैं जैसे कि कह सकती हूँ कि इसमें भी बहुत स्ट्रगल था। अगर आप यहाँ तक आए तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो मेरा बेसिकली है कि मैं अपने क्षेत्र चंदौली, जनपद चंदौली के लोग, मुगलसराय क्षेत्र, इनको अवेयर करूँगी। यहाँ पे जो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं उनको ग्रूमिंग करूँगी। लाइक अगर इनका इच्छा है, उनको ऐसा शेम फील ना होता है ना कि बहुत लोग यहाँ से जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे के होते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं, उनके सामने दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंस, और एक बार में ही उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर वो सपना ही देखना भूल जाते। तो मैं उस लेवल पे उनको तैयार करना चाहूँगी। तो आप ये बात कह रही हैं कि अगर अपने चंदौली से या अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से अगर कोई इसको एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आप उनको ग्रूम करने में हेल्प करेंगे? हेल्प करूँगी। तो कैसे हेल्प करेंगी? क्या इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प करेंगी या आप एक टीम के माध्यम से, संस्था के माध्यम से दोनों इंडिविजुअल लेवल स्टार्ट करना चाहती हैं? इंडिविजुअल लेवल से भी हेल्प करूंगी, टीम के कॉन्सेप्ट से भी। मैं सारे टीम्स, बिकॉज जितने मेरे नेटवर्क्स हैं मैं उन सब से मिलवाऊंगी भी, बिकॉज एक होता है ना इस फील्ड में नेटवर्क्स भी बहुत नीडेड होते हैं। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, कोई आपको नहीं जानता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं जानता है तो फिर आप कहीं भी कुछ भी करें कोई मतलब नहीं है। तो मैं वहाँ उस लेवल पे भी हेल्प करूँगी। और मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है कि मैं एक इवेंट भी कराऊंगी, मिस्टर एंड मिस मुगलसराय, जो कि स्टार्टअप होगा बच्चों का ग्रूमिंग का, और स्टूडेंट्स जितने भी होंगे। तो मेरा एक नया पहल होगा इस चीज़। तो क्या इसमें मैरिड लोग भी रहेंगे या सिर्फ अनमैरिड लोग रहेंगे, जो मिस्टर और मिसेज वाला है? ये इसमें अनमैरिड भी रहेंगे, और अगर अभी इस पर मैंने कुछ सोचा नहीं है, देखा जाएगा। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैरिड भी रह सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस करा अगर मैंने मिसेस कराया तो ऑब्वियसली मैरिड अनमैरिड दोनों। मैं तो बोलूँगा कि आप ये वाला जरूर कराइए, हो सकता है कि हम भी कहीं खड़े हो जाएं। ज़रूर 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 जी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और एक बार फिर से मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि आपने मुगलसराय का नाम रोशन किया है, आपने मुगलसराय को रिप्रेजेंट किया है। और इसी के साथ जो भी दर्शक हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और जो भी महिलाएं या औरतें इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी ले पा रही हैं कि अगर आप भी इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मैडम से संपर्क कर सकते हैं, और बिल्कुल आप उनको गाइड करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें तो दर्शकों से एक आखिरी संदेश। हाँ, मैं एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगी। राहत इंदौरी से मैं हमेशा बहुत इंस्पायर रही हूँ। तो मैं एक लाइन है राहत इंदौरी की, वैसे तो उनकी काफ़ी सारी कविताएं जो मुझे बहुत इंस्पायर करती, मैं अक्सर सुना करती हूँ। सैलाबों से आँख मिलाओ, तूफानों पे वार करो, सैलाबों से आँख मिलाओ, तूफानों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।